विकसित प्रदेश या फिर रोजगार की है मांग। बदलता जम्मू कश्मीर या फिर है कोई सियासी बात। जानिए दिन भर के हालात मेरे यानी अर्शिया के साथ। जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती 8 अक्टूबर 2024 यानी कि कल की तारीख में शुरू होगी, जो चुनावी यात्रा का अंतिम चरण होगा और यूनियन टेरिटरी को 2019 के बाद से अपनी पहली निर्वाचित सरकार देगा, जब आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था। प्रशासन सभी 20 जिला मुख्यालयों में नामित केंद्रों पर सुरक्षा सहित व्यवस्थाओं को फिलहाल अंतिम रूप देने में व्यस्त है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के अनुसार सभी मतगणना केंद्रों पर 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी की कल काउंटिंग है, तो सांबा की तीनों एसीज की काउंटिंग है। रामगढ़ और सांबा की काउंटिंग इसी कॉम्प्लेक्स में होनी है, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, और उसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। सिमिलरली विजयपुर के लिए वहाँ पे एक बीएड कॉलेज है विमल मुनि विजयपुर में ही, तो वहाँ पे काउंटिंग है, वहाँ भी तैयारियां सारी कंप्लीट हैं। रादर ये 2-3 दिन से तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनमें कोई अगर छोटे मोटे लूप होल्स या कोई एडिशंस करनी है तो वो कर रहे हैं। तो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है काउंटिंग के लिए। ऑब्जर्वर्स भी तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग अलग आए हैं और उन्होंने भी अपनी तरीके से रिव्यू किया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक ये सेटअप किए गए हैं काउंटिंग बूथ्स, हमारे काउंटिंग हॉल्स। तो कल सुबह 7 बजे काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और ईवीएम की काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाएगी और दोपहर तक मुझे लगता है कि हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिन्होंने कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, तो उनको लिए शुभकामनाएं सभी के लिए। और जहाँ तक आप कहते हैं कि इसके बाद की तैयारियाँ, इसके बाद क्या है कि क्योंकि हर पॉलिटिकल जो कैंडिडेट हमारा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है किसी पार्टी से, तो उनके सपोर्टर्स फॉलोअर्स यहाँ पे आते हैं, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया क्योंकि काउंटिंग का जो बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, तो 5 लोगों से ज़्यादा की असेंबली यहाँ अलाउड नहीं है। और यहाँ पे जो काउंटिंग एजेंट्स और जो उनके इलेक्शन एजेंट्स हैं, जो पर्टिकुलर कैंडिडेट ने ऑथराइज़ किया है जिनको, तो उन्हीं को अलाउ किया जाएगा काउंटिंग में। सुरक्षा बलों को राजौरी जिले में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिली। यह सामग्री सरनू गांव में एक लिंक रोड के किनारे रूटीन एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के दौरान बरामद की गई। अधिकारियों ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि ये एक आईडी हो सकता है। सांबा जिले में अलग अलग जगहों पर ग्रामीणों द्वारा जंग लगी एंटी टैंक माइन और एक पुराना मोटार शेल पाए जाने के बाद उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि रिगल सीमा चौकी के पास अपने खेतों में काम कर रहे एक किसान ने एंटी टैंक माइन देखी और बाद में विशेषज्ञ द्वारा माइन को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। विधानसभा चुनावों की मतगणना से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने के लिए महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से समर्थन लेने के विचार के लिए तैयार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में 5 नॉमिनेटेड सीटों पर एमएलए को नामित करने के लिए उपराज्यपाल को अधिकार देने के कदम की भी आलोचना की। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रविंद्र रैना ने कहा कि उनकी पार्टी असेंबली इलेक्शंस में 35 सीटें सील करके क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी और समान विचारधारा वाले और स्वतंत्र उम्मीदवारों की मदद से सरकार बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा 5 एमएलए का नॉमिनेशन पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार किया जा रहा है। एसपी रूरल जम्मू की एएसयू टीम ने 50 मोबाइल फोन किए बरामद। इन मोबाइल फोन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लोगों ने एसपी रूरल ऑफिस के विभिन्न पुलिस थानों और पुलिस चौकियों में दर्ज कराई थी। जैसे ही संबंधित एसएचओ और आईसीपीबी के माध्यम से एएसयू टीम तक मोबाइल फोन गुम होने की रिपोर्ट पहुंची, एसपी रूरल ऑफिस जम्मू की एएसयू टीम को गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाने का काम सौंपा गया था।